गाय बच्चा दे देती है जी। अगर जड़ गिराने में दिक्कत कर रही है, देरी कर रही है, तो सबसे पहले उसको गर्म पानी में नमक। नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं जहानाबाद में। और डेयरी फार्म चलाने में क्या क्या परेशानी आती है, गायों को लेकर के और दूध सेल करने से लेकर के क्या क्या परेशानी आता है, कौन कौन सा क्रिटिकल जो है इन लोगों में बीमारियां होता है, सारा कुछ हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म को संचालित करने वाले से हम बातचीत करते हैं कि कैसे जो है इस फार्म को चला। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और ये फार्म कहाँ पर स्थित है वो बता दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है जी। काको रोड टेलीफोन एक्सचेंज जी। जहानाबाद में स्थित है। और आप कितने दिनों से सर ये डेयरी फार्म ये को चला डेयरी रहे हैं? फार्म सन 1993 ईस्वी से चला रहे हैं। जी। तो स्टार्टिंग कितनी गायों से किए थे? स्टार्टिंग 3 गाय से किए थे। तो शुरू में इसके पहले जो है सर गायों के बारे में आपको अनुभव था कि कहीं से ट्रेनिंग लिए थे? नहीं, कहीं नहीं अनुभव था, जो घर से ही अपना था वही से चलते चला रहा है। जी। तो इसके बाद धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ते हुए 32 पहुँच गए, 22 पहुँच गए, 22 तक गाय पहुँच गई, 22 गाय तक पहुँच गए। और 22 से आज जो है 6 पहुँच गई। हाँ, इसके पीछे रीजन सर हम जान सकते हैं? पीछे इसका रीज़न ये है कि हमारे खटाल में पूरा आग लग गया और नौकर और आदमी अब नहीं मिलता है काम करने वाला, सिर्फ काम करने पड़ता है। जी। तो डेयरी फार्म में सर क्या क्या परेशानी होती है? सबसे बड़ा परेशानी डेयरी फार्म में जो है जैसे कि थनैला रोग जी, मुँह पकवा रोग जी, और बंझापन। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं सर? खान पान दुरुस्त रहने पर भी बचा जा सकता है, साफ़ सफाइया पर भी बचा जा सकता है। और कोई उपाय सर? और तो कोई का उपाय। स्टार्टिंग जब किए थे सर तो दूध को सेल करने में बहुत सारी परेशानी होती है, तो आपको जो है परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में? हमारे पास स्टार्टिंग में से लेकर आज तक भी अभी तक दूध का किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सारा दूध जो है सेल हो जाता है, काउंटर सेल हो जाता है। तो गायों को सर खाने के लिए आप क्या क्या देते हैं? अभी गेहूँ के भूसा दे रहे हैं जी, मकई का सत्तू दे रहे हैं जी, चोकर दे रहे हैं गेहूं का जी, और दाना दे रहे हैं तारा फीड। तो उसको कच्चा देते हैं कि पका कर देते हैं? वो ऑलरेडी सत्तू मकई का भूंजा हुआ रहता है जी। तो पानी में भिगो करके पानी में भूंजा कर 15 मिनट पहले डाल देते हैं, उसके बाद खिला देते हैं। तो क्या सर आपकी गायों को हरा चारा मिलता है? हरा चारा तो शहर में अभी उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए तो दूध मैनुअल भी देते हैं। कितना मात्रा में देते हैं? हर एक गाय पर 30 ग्राम एवरेज प्रतिदिन। और डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं? जो कीड़े की दवाई दिया जाता है 6 महीने से लेकर कभी 3 महीना पर कभी 6 महीना पर देते हैं। और डिवॉर्मिंग के बाद क्या लीवर टॉनिक भी देते हैं? लीवर टॉनिक देते हैं। कितने दिन तक देते हैं? कम से कम 1 सप्ताह जरूर देते हैं। कितनी मात्रा में? हर एक दिन कम 100 ml। बार बार गाय जो है हीट हो जाती है, रिपीट करती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? धुलैया कराते हैं, इलाज कराते हैं, जब नहीं गाभ रहता है तो बेच दिया जाना पड़ता है, एकदम साफ बात। बच्चा देने के पहले और बच्चा देने के बाद गायों को कैसे फीड दिया जाए कि वो आसानी से बच्चा दे दे, जेर आसानी से गिरा दे? थोड़ा आप अपना अनुभव जो है हमारे दर्शकों को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अगर गाय बच्चा दे देती है जी, अगर जड़ गिराने में दिक्कत कर रही है, देरी कर रही है, तो सबसे पहले उसको गर्म पानी में नमक जी, और जवाइन घोल करके पिला दिया जाता है। जी। उससे होता है कि 1 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर में जड़ सुरक्षा जो है से गिरा देती है। और 2 महीना पहले सर इन लोगों को फीडिंग में क्या क्या दिया जाए कि अच्छा से जो है अगले बार जब बच्चा दे तो मिल्क प्रोडक्शन उसका अच्छा हो? इसके लिए जो है से कि फीड जो है से अच्छा देना पड़ेगा, कंपनी का, अच्छी कंपनी का। आप जो है क्या देते हैं फीड में? कोई पशु आहार देते हैं? पशु आहार देते हैं। किस कंपनी का? तारा कंपनी का। तारा कंपनी का देते हैं। तो उसका रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट अच्छा है। हाँ। तो एक गाय को सर कितनी मात्रा में आप अनाज देते हैं? पर डे अभी प्रति जानवर को 4 kg सुबह, 4 kg शाम दे रहा है। 4 kg सुबह, 4 kg शाम को देते हैं। तो ये जो सर गाय है आपने कहाँ से इसको खरीदा था? ये तो मेरे घर की बच्चा है। सारी जो है घर की? नहीं, ये घर की बच्चा है। तो इसका दूध कितना है सर? ये बच्चा अभी तो गाभिन है, लेकिन बच्चा देने पर जो है से 20 से 22 kg दूध देती है प्रतिदिन का? प्रतिदिन का। कौन सी बयान की है? ये तीसरी बच्चा देगी। तीसरी बार बच्चा देगी। एक डेयरी फार्म में सर कितनी बयान तक गायों को रखना चाहिए? हम अभी तक 9 बयान तक एक गाय को रखे थे। एक गाय को? हाँ, उसके बाद बेच दिया। जनरली जो है कितना बयान तक रखना चाहिए ताकि जो डेयरी फार्म जो है लॉस में ना जाए? रख रखाव पर निर्भर करेगा।
अगर जानवर का रख रखाव खान पान अगर अच्छा मिलता है जी। तो गाय भी जो है ऐसी 10 बयान 12 बयान बच्चा देती है। बहुत सारे सर लोगों का मानना है कि डेयरी फार्म जो है एक घाटे का सौदा है और बहुत इसमें वर्क है, तो आपका क्या मानना है? वर्क तो है, अगर काम से आदमी भागेगा तो कैसे वर्क रहती हो फायदा तो करेगा। किस तरह के लोग सर जो है डेयरी फार्म खोले कि वो सफल हो जाए? सबसे पहले डेयरी फार्म के लिए रख रखाव और उसको जगह सुरक्षित रहना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि डेयरी को उसको घाटा न लगेगा। क्योंकि डेयरी फार्म बहुत सारे खुलते हैं और लगभग 90% जो है डेयरी फार्म जो है बंद हो जाते हैं। बंद वही डेयरी फार्म होते हैं जो मालिक स्वयं उस पर ध्यान नहीं देते हैं और नौकर चाकर पर छोड़कर चले जाते हैं, क्या खाया क्या नहीं खाया जी, उसी डेयरी फार्म जो है संचालित नहीं हो सकता है सही रूप से। तो अगर कोई नया डेयरी फार्म करना चाहता है सर, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो वो कितनी गायों से करें और किस महीने से वो डेयरी फार्म जो है शुरू करें कि उनका जो है डेयरी फार्म जो है सही से रन करे? जनवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में अगर डेयरी फार्म सुचारू करेंगे तो जानवर उसके जगह पर एडजस्ट कर जाते हैं जी। इस महीने में जानवर के लिए सबसे सूटेबल महीना होता है जी। तो कितनी गायों से शुरुआत करना चाहिए? शुरुआत कम से कम 3 गाय से करना चाहिए। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।